नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बड़ी करेंसी का चलन बंद करने के पेश नज़र अवाम की जानिब से आधार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आधार जारी करने वाले इदारे UIDAI ने अवाम को खबरदार किया है कि वो आधार ज़ीरॉक्स फराहम करने का मकसद वाज़ेह तौर पर दर्ज करे ताकि इसका बेजा इस्तेमाल ना हो सके। इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय भूषण पांडे ने एक बयान में कहा कि अवाम की कसीर तादाद बैंकों में आधार की ज़ीरॉक्स कॉपी पेश कर रही है। ज़रूरी है कि वो इसका मकसद और तारीख व वक्त का लाजमी तौर पर इंदराज करे। यही नहीं बल्कि जहां भी आधार की ज़ीरॉक्स पेश की जाए इस पर मकसद वाज़ेह तौर पर तहरीर किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि आधार में दर्ज शिनाख्ती नंबर मुनफरिद व नवियत का होता है, इसलिए बेजा इस्तेमाल का इम्कान कम है। हुकूमत ने हर तरफ गश्त कर रही अफवाहों के दरमियान कहा है कि 100 रुपये और 50 रुपये की नोट का चलन बंद करने का कोई इरादा नहीं है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में हुकूमत ने इसे महज एक अफवाह करार दिया कि वज़ीर आज़म दोबारा कौम से खिताब करते हुए 100 रुपये या 50 रुपये की करेंसी का चलन बंद करने का ऐलान करेंगे। PIB ने एक और ट्वीट में कहा है कि दीगर किसी भी करेंसी का चलन बंद करने का कोई इरादा नहीं और इस बारे में फैलाई जा रही अफवाहें बेबुनियाद हैं। ये भी कहा गया है कि करेंसी का चलन बंद करने से फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने के बारे में फैलाई जा रही बातें भी महज अफवाह है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बैंक लॉकर्स को मुहरबंद करने और सोने व हीरों के जेवरात मुंजमद करने का कोई भी इरादा नहीं। राज्यसभा के सरमाई सेशन का आज तूफानी अंदाज में आगाज हुआ, जहां मुत्तहिदा अपोजिशन ने बड़ी करेंसी बंद करने हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा कि इसकी वजह से मुल्क में मुआशी अफरा तफरी पैदा हो गई। इसके अलावा करेंसी का चलन बंद करने के ऐलान से पहले अफशा का भी इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इसकी तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। हुकूमत ने 8 नवंबर के ऐलान के अफशा का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद करार दिया और कहा कि हर शख्स को ताज्जुब हुआ। यही वजह है कि शुरू में मुश्किलात पेश आई। कांग्रेस, जनता दल यू, RJD, SP, BSP, तृणमूल कांग्रेस, बाएं बाजू और अन्ना DMK ने मुत्तहिदा तौर पर हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। बिलखुसूस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की, जिन्होंने 500 और 1000 रुपये की करेंसी का चलन अचानक बंद करने का ऐलान किया। अपोजिशन ने कहा कि ये एक बेवक्त और बेमतलब कदम था जिसकी वजह से आम आदमी, किसान और गरीब अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। अपोजिशन अरकान की नोटिस पर दीगर उमूर को मुअत्तल करते हुए करेंसी की मनसूखी पर मुबाहस शुरू हुए। हुकूमत ने इस इक़दाम का भरपूर दिफा किया और कहा कि कौमी मफाद में ऐसा किया गया है ताकि करप्शन और कालाधन पर काबू पाया जा सके, जिसका मुल्क में दहशतगर्द सरगर्मियों से रास्त ताल्लुक़ है। BJP यूनिट्स और BJP के दोस्तों को क़ब्ल अज़ वक्त ये इत्तला फराहम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपोजिशन जमातों ने तहकीकात के लिए JPC का मुतालबा किया। ऐवान में 7 घंटे मुबाहस गैर मुख्ततिम रहे और अपोजिशन अरकान मुसलसिल ये मुतालबा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म को इस वक्त यहाँ मौजूद होना चाहिए ताकि वो अरकान की बात सुन सके। कायद अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा नहीं आए थे, कम अज़ कम कल मौजूद रहना चाहिए। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने बहस शुरू करते हुए मोदी पर तंज के तीर छोड़े और कहा कि एक आम आदमी को दरपेश मसाइल के मामले में वो बेहस हैं। महकमा इनकम टैक्स ने नोटों की मनसूखी के बाद मुल्क भर में बेशुमार चैरिटेबल और मजहबी तंजीमों को नोटिस जारी की है। ये इदारे टैक्स से इस्तिस्ना की सहूलत रखते हैं, लिहाजा इन तमाम से कहा गया है कि 8 नवंबर तक इनके पास मौजूद रकम की तफसीलात पेश करें। जिस दिन 500 और 1000 रुपये की करेंसी का चलन बंद करने का फैसला किया था, इनकम टैक्स ने खातों में अब जमा की जाने वाली गैर मुतनासिब रकूमात पर साल 9 2017 से नोटिसों की इजराई का फैसला किया है। बाखबर ज़राए ने कहा कि महकमा इनकम टैक्स 30 दिसंबर के बाद नोटिसों की इजराई का आगाज़ कर सकता है और 8 नवंबर की शब नोटों की मनसूखी के अचानक ऐलान और दूसरे दिन बैंकों को बंद रखने के बाद 10 नवंबर को दोबारा कशादगी के साथ ही खातों में रकूमात जमा करने वालों पर कड़ी नज़र रखी गई है और 10 नवंबर से ही नोटिसों की तैयारी शुरू कर दी गई है। कानकी के शोबे से वाबस्ता साबिक वजीर बी जनार्दन रेड्डी की दुख्तर की शादी आज इंतहाई शाहाना अंदाज में हुई, जहां करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ऐसे वक्त जबकि सारा मुल्क करेंसी के बहरान से दो चार है, शादी की 5 रोज़ा तकारीब के लिए इस कदर खतीर रकम खर्च करने के बारे में सवालात उभर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सरकर्दा ताजिर के बेटे राजीव रेड्डी के साथ ब्रह्मणी की ये शादी मीडिया में छाई रही। शादी में तकरीबन 50,000 अफराद को मदऊ किया गया था। जनार्दन रेड्डी और इनके अरकान खानदान शाही लिबास पहने थे जिस पर सोने की जरदोजी और हीरे जुड़े थे। दावतनामा, स्टेज और दीगर कई उमूर पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए। तेलुगु और कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियतों ने शादी में शिरकत की। गवर्नर कर्नाटक, वजीर दाखिला, वजीर तोनाई के अलावा रियासती सदर बीजेपी BS येदियुरप्पा और दीगर ने भी शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद दी।
کرنسی نوٹوں کی منسوخی کے عمل سے فلفور دستبرداری کا پرزور مطالبہ کرتے ہوئے مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے آج 2 اپوزیشن جماعتوں نیشنل کانفرنس اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ مرکز میں حکمراں انڈیا کی دیرینہ حلیف جماعت شیو سینا کے اہم قائدین کے ساتھ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی۔ انہوں نے یادداشت پیش کرتے ہوئے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں پر امتناع سے پیدا شدہ بدترین بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ممتا بنرجی کی قیادت میں ان کی پارٹی ترنمول کانگریس ارکان پارلیمنٹ کا مارچ راشٹرپتی بھون تک نکالا گیا، جس میں عام آدمی پارٹی رکن پارلیمنٹ بھگونت مان، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ ہرشل، نیشنل کانفرنس کے لیڈر اور جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ممتا بنرجی نے کہا کہ صدر جمہوریہ سے ہماری کامیاب ملاقات ہوئی۔ اس دوران ہم نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر نے اس مسئلے پر غور کرنے کا تیقن دیا۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 2000 روپے کے نئے نوٹوں کی بڑے پیمانے پر بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے بعد حیدرآباد کے 24 اور وجے واڑہ، گنٹور، کرنول کے 13 جملہ 37 بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ بینک عہدیداروں کی جانب سے 25 تا 40% کمیشن قبول کرتے ہوئے بڑے بابوؤں کو بھاری مقدار میں نئی کرنسی جاری کرنے کی شکایتیں وصول ہو رہی ہے۔ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں اور کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کی اچانک منسوخی کے بعد سارے ملک میں افراتفری کا ماحول ہے۔ روزمرہ کی زندگی کے گزر بسر کے لیے لاکھوں لوگ ATM اور بینکوں کے سامنے 2000، 4000 اور 10,000 روپے حاصل کرتے ہوئے گھنٹوں بھوکے پیاسے قطاروں میں ٹھہر رہے ہیں۔ تاہم دولت مند افراد اپنے اثر و رسوخ اور بینک کے اعلیٰ عہدیداروں سے تعلقات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر قطار میں کھڑے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے حاصل کرنے کی ریزرو بینک آف انڈیا نے ابتدائی تحقیقات میں شناخت کی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اقلیتوں کی ہمہ جہتی ترقی اور اردو زبان کی ترقی و فروغ کے عہد کی پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں میں اردو زبان کو متعارف کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ حکومت نے اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے جو اقامتی اسکولز قائم کیے ہیں، ان میں اردو زبان اور دینیات کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر آج اندرا پریا درشنی ہال، باغ عامہ میں بیسٹ اردو ٹیچر اور بیسٹ اردو اسٹوڈنٹ ایوارڈز کی پیشکشی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر اردو اکیڈمی کی جانب سے ہر سال یہ ایوارڈز پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ آندھرائی حکمرانوں نے گزشتہ 60 برسوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبے میں ناانصافی کی ہے۔ آندھرائی حکمران تلنگانہ کی تہذیب اور زبان سے ناواقف تھے، لہٰذا انہوں نے اردو زبان کی ترقی پر کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 14 برس تک پرامن جدوجہد کے ذریعے علیحدہ ریاست حاصل کی اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ حکومت نے کرنسی نوٹ کی تنسیخ کے ذریعے عوام پر سرجیکل حملہ کیا ہے۔ اس حملے سے ملک کا ہر شہری متاثر ہو رہا ہے۔ ان حالات میں تاجرین اور صنعت کاروں کو احتیاط ملحوظ رکھتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ حالات سے خوفزدہ ہوتے ہوئے کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جس سے قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے کیا گیا یہ اقدام کچھ حد تک درست ہے، لیکن اسے مکمل طور پر درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فیڈریشن آف تلنگانہ اینڈ آندھرا پردیش چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے منعقدہ مذاکرہ بعنوان 1000 اور 500 کے نوٹ کی تنسیخ، اثرات و احتیاط کے شرکاء نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر بلدی و نظم و نسق KTR نے شہر حیدرآباد میں 4190 کروڑ روپے کے مصارف سے کیے جانے والے سڑکوں کی تعمیرات و توسیع، بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم، عوامی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور جنکشن کی ترقی کے علاوہ دیگر امور کا جائزہ لیا۔ آج چنا ریڈی انسٹی ٹیوٹ میں مختلف محکمہ جات اور اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کا جائزہ اجلاس طلب کیا، جس میں محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سیکرٹری MG گوپال، میئر حیدرآباد B رام موہن، ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر دانا کشور، HMDA کمشنر چرنجلو، حیدرآباد میٹرو ٹرین کے مینیجنگ ڈائریکٹر NVS ریڈی کے علاوہ دوسرے عہدیدار موجود تھے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے بتایا کہ حالیہ بارش سے گریٹر حیدرآباد میں سڑکوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ 75 کروڑ روپے کے مصارف سے 490 سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا آغاز کیا گیا۔ 176 سڑکوں کے تعمیراتی کام مکمل ہوئے ہیں۔ باقی سڑکوں کے تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے، تعمیری معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے، پانی ٹھہرنے کے مقامات کی نشاندہی کرنے، نشیبی علاقوں میں ناکارہ ہوئی سڑکوں کی تعمیرات کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ گاہک کسی بھی علاقے یا خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ بینک کا گاہک ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کسی بھی بینکر سے استفسار کی صورت میں یہ جواب مل جائے گا، لیکن بینکوں کے لیے پرانے شہر کے صارفین کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان کی شکایت کا ازالہ کرنے یا گاہکوں کو ہونے والی تکالیف دور کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
पुराने शहर के अवाम की ये बदकिस्मती ही समझी जाएगी कि इनके इलाकों में बंद बैंक ATM खुलवाने की ताकत भी इनके मुंतखबा नुमाइंदों में नहीं है। पुराने शहर के साथ हुकूमत ही नहीं बल्कि बैंकों का भी सौतेला सलूक होता है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मरतबा शिकायत मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज किया जाता रहा। जबकि पूरे मुल्क में करेंसी की किल्लत और 1000 और 500 के नोटों की तनसीख के बाद अवाम में शदीद बरहमी और बैंकों और ATM मराकिज़ के बाहर तवील कतारें देखी जा रही है। ऐसे में पुराने शहर के ATM मराकिज़ बंद हैं। पुराने शहर के कई इलाकों में ATM मराकिज़ ख्वाह वो किसी बैंक के क्यों ना हो, वो खुले ही नहीं जा रहे हैं और अवाम बेबसी के आलम में इनका मुशाहिदा करते हुए खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक़ बैंक अहदेदार ने बताया कि पुराने शहर के अवाम को बर्दाश्त की आदत पड़ चुकी है और वो हर तरह के हालात का सामना करते हुए भी खामोश रहने के आदी हो चुके हैं। दोनों शहरों में किसी भी मुकाम पर इतनी बड़ी तादाद में ATM मराकिज़ मुखफ़्फ़ल नहीं नजर आएंगे जितने ATM मराकिज़ पुराने शहर में बंद देखे जा रहे हैं। कौमियाए हुए बैंक, खानगी मल्टीनेशनल बैंक, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सबकी यही हालत है। जबकि पुराने शहर के अलावा दीगर इलाकों में मुशाहिदा किया जाए तो हालात यकसर तब्दील नजर आएंगे। नए शहर में बैंक ATM के रूबरू तवील कतारें नजर आ रही है, लेकिन पुराने शहर में ATM मराकिज़ के शटर बंद रखे गए हैं। ATM के जरिए रकम निकालने की सहूलत के ऐलान के बाद अवाम ने कुछ हद तक राहत की सांस ली थी, लेकिन 1 या 2 दिन कुछ रकूमात पुराने शहर के ATM से जारी की गई, लेकिन इसके बाद से ये ATM बंद पड़े हैं। सारी दुनिया में दाएं बाजू नजरियात व फिक्र के हामिल अनासिर ताकतवर होते जा रहे हैं। खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी यही हाल है। खास तौर पर मुसलमान बहुत परेशान हैं। तालीमी, मुआशी और सियासी शोबों में वो इंतहाई पसमानदा है। नतीजे में हर सतह पर इनका इस्तेसाल किया जा रहा है और हमारी बदकिस्मती यह है कि क़यादत के दावे करने वाले तो बहुत है, लेकिन क़यादत में इखलास का फ़ुक़दान है। आज मुसलमान मजहब से करीब होकर यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर ही तरक्की कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर और NCP लीडर डॉक्टर फौजिया खान ने किया। वो सियासत को इंटरव्यू दे रही थी। डॉक्टर फौजिया खान ने, जिनका महाराष्ट्र की सियासत में 2002 था 2014 काफ़ी चर्चा रहा, एक सवाल के जवाब में बताया कि यह हकीकत है कि मुसलमानों का ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेसाल किया जा रहा है, लेकिन इन हालात में मायूसी के बजाय मुसलमानों को तालीम और तिजारत के शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए।